आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, हैलोजन श्रेणी में फ्लोरीन अन्य सदस्यों की तुलना में सबसे अधिक सक्रिय है, किन्हीं तीन बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इस चीज को हम समझेंगे। हैलोजन में हमारे कौन कौन से आते हैं? हैलोजन जो होता है हमारा, उसमें आता है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, 17वें समूह में आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आपका आयोडीन, ये आते हैं हैलोजन में। ठीक है, तो जो फ्लोरीन होता है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, और हमें पता है फ्लोरीन की विद्युत पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन है ये हमारा पहला तत्व है। तो ऊपर से नीचे आने में विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है? वो घटती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है पूरे आवर्त सारणी में। कभी भी कोई पूछे कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो कह दो फ्लोरीन की। ठीक है, आंख बंद करके। फ्लोरीन क्या होता है? जैसे फ्लोरीन का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है, फ्लोरीन का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसलिए ये दूसरे परमाणु, अगर कोई दूसरा परमाणु है तो बहुत ही तेजी में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है, आकार छोटा होने के कारण, और इसलिए अधिक क्रियाशीलता इसकी हो जाती है। ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि हैलोजन श्रेणी में फ्लोरीन फ्लोरीन अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक सक्रिय है, यानी कि अधिक क्रियाशील होगा। उसके लिए तो तीन बिंदु लिखने थे। तो पहला तो हमारा ये हो गया, पहला हो गया परमाणु त्रिज्या, यानी कि परमाणु आकार। ठीक है, अपने ये परमाणु त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है कि फ्लोरीन का परमाणु त्रिज्या बहुत छोटा होता है, और नाभिक में क्या होता है? ये नाभिक है, इस तरह से हमने नाभिक में क्या होता है? उच्च धनावेश होता है। ठीक है, इस नीले रंग का मैं समझ लो नाभिक है। ठीक है, तो उच्च धनावेश होता है। इसलिए क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शीघ्रता से आकर्षित करता है, और दूसरे परमाणुओं के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो दूसरे परमाणु को के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है नाभिक, उसी को जो आकर्षण है, ठीक है, ये जो पूरा आकर्षण है इलेक्ट्रॉन को खींचने को, ठीक, इसी को विद्युत ऋणात्मकता बोलेंगे। ठीक, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक, इसलिए जो हमारा परमाणु त्रिज्या छोटे होने के कारण क्या होता है? मतलब उच्च धनावेश नाभिक में होता है और परमाणु त्रिज्या कम होगी, जिसके कारण ये सहसंयोजी बंध बहुत तेजी बना लेते हैं। ठीक है, परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण सहसंयोजी बंध तेजी बना लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फ्लोरीन परमाणु का त्रिज्या छोटी होती है तथा नाभिक पर उच्च धनावेश होता है, इसलिए शीघ्रता से सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो है विद्युत ऋणात्मकता का, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो फ्लोरीन की पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता का मान होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान सारणी में के सभी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक है। अब तीसरी बात देख लेते हैं, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण में सबसे पहले हम जान लेंगे कि ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकारक हम किनको कहते हैं? देखिए, ऑक्सीकारक हम किसको कहेंगे? जिनका क्या हो रहा हो? जिनका अपचयन हो रहा हो। अपचयन मतलब क्या होता है? अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ। ठीक है, जिसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन का लाभ हो। समझ गए? उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का लाभ यानी कि क्या करता है? परमाणु फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो इलेक्ट्रॉन का लाभ करेगा, यानी कि अपचयन होगा, यानी कि ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।